जैसा कि आज का टॉपिक है परसेंटेज, परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रखे हैं, ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है एसएससी एग्जाम 2006, यानी ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एग्जाम 2006 में आ रखा है। ठीक है, ये यदि हम देखें इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:2 इन ए स्कूल, यानी एक स्कूल में, एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:2 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ यदि 20% यानी 20% बॉयज एंड 30% गर्ल्स फाउंड स्कॉलरशिप, यानी ये स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, फाइंड द हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट आर नॉट फाउंड स्कॉलरशिप। तो निकालना है कि कितने परसेंट बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला। ठीक है, देखो ऐसा है कि मिलने या न मिलने वाली बात तो हर लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि आज के डेट में भारत के प्रधानमंत्री फ्री के कुछ बांट रहे हैं ना, बांट रहे हैं, तो वो इसलिए मिलने वाली बात हमेशा समझ में आना चाहिए। कुछ मिल ही रहा है ना, बिना पैसे का मिल रहा है, पैसा तो लगना नहीं है, और यहाँ भी नगद पैसे की बात है। तो ये क्वेश्चन हर हालात में क्या होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मिल रहा है कुछ, हम दे नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो वो देखें कि कितना मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिला। जिनको नहीं मिला वो आक्रोशित हो जाएंगे, और जिनको मिला वो पार्टी बनाएंगे। ठीक है, तो वो पैसा हम वो नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी निकालेंगे यहाँ से। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खूब आसानी से हो जाता है। ये जो दे रखा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:2, तो यहाँ से तो मान लो कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 2x, 3x, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3x अकॉर्डिंग टू द रेशियो। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 3x है। इसी तरह से नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स यदि देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, नाउ अब देखो क्या करना है, बहुत ही स्मॉल ट्रिक लगाना है माइंड का। ठीक है, बाकी जो परसेंटेज निकालते हैं हम लोग सेम उसी तरह से परसेंट निकालना है, इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 20% बॉयज फाउंड स्कॉलरशिप, 20% बॉयज तो स्कॉलरशिप पा रहे हैं। इट मीन्स कि 80% बॉयज आर नॉट फाउंड द स्कॉलरशिप, 80% बच्चे स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। तो नहीं पाने वालों का ही यहाँ परसेंटेज निकालना है। तो हम पहले निकाल लेंगे कितने बच्चे स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। तो लिखो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज हु नॉट फाउंड स्कॉलरशिप, स्कॉलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाई 80 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये यदि हम 20 से यदि डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर आ गया कितना, 4, और नीचे कितना आ गया, 5, यानी आ गया 12x डिवाइडेड बाई 5। देखो ये इतने बच्चे स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। नाउ अब हम निकाल लें कि कितने लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं पा रही हैं। तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे सेम लिखेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु not found scholarship
ये यदि हम निकालें तो हमारे पास कितने बच्चे थे, बच्चियों का हम मान रखे हैं 2x, 30% पा रहे हैं यानी 70% नहीं पा रहे हैं, तो हम लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 7x डिवाइडेड बाई 5, यानी नंबर ऑफ जो गर्ल्स आया वो आ गया हमारा 7x बाई 5। इतनी बच्चियां स्कॉलरशिप से वंचित हैं, ठीक है ना। अब टोटल बच्चे हम निकाल रहे हैं, टोटल कितने बच्चे स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट, यहाँ से टोटल स्टूडेंट लिख दें, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया 19x डिवाइडेड बाई 5। और परसेंट निकालना है हमको, ये इतने बच्चे हैं जो कि स्कॉलरशिप से वंचित हैं, अब इसका परसेंट निकाल देना है, सिंपल सी बात है। यानी दिस डाटा मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल, तो यहाँ टोटल कितना है 3 और 2 5x, तो ये हमारा कितना हो गया 9 परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू इतना x मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 5x, x कितना हो गया कैंसिल, और ये 5 से ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 4, कितना कितने परसेंट बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला 76%। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही होगा। ये दे रखा है द एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली ऑन राइस फिश एंड ऑयल आर 12:17:3 रेस्पेक्टिवली, यानी ये एक्सपेंडिचर है किसी फैमिली में जो पैसे खर्च होते हैं पर मंथ, उसमें ये दे रखा है जो 12% राइस पर, 17% फीस पर और 3% ऑयल पर खर्च होता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का। तो ये कह रहा है कि यदि इनकी वैल्यू में आइटम का जो प्राइस है वो राइस का 20% बढ़ जाए, फीस का 30% बढ़ जाए और ऑयल का 50% बढ़ जाए। जैसा कि अभी ऑयल का रेट अभी जस्ट मार्केट में हम सब लोगों ने देखा है कि अभी समथिंग % बढ़ गया था, ठीक है, फिलहाल में अभी डाउन हो चुका है लेकिन ये बढ़ गया था। ठीक उसी तरह से ये यहाँ इंक्रीज हो रखा है, ऑयल में % रेट बढ़ गया है, फीस में भी बढ़ गया है और राइस में भी बढ़ गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कितना खर्च बढ़ जाएगा, यानी उस फैमिली में जो खर्च का बोझ है वो हाउ मेनी % इंक्रीज्ड, ठीक है, कितना % बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट हम किए हैं सेम उसी तरह से चलेंगे। यहाँ यदि हम लिखते हैं the expenditure on rice, fish and oil are let, लिखो let the of rice, fish and oil are 12x, 17x and 3x, ठीक है। ये हमने मान लिया कि हम चावल पर 12 रुपया खर्च कर रहे हैं, 12x रुपीज खर्च कर रहे हैं, फीस पर 17x खर्च कर रहे हैं और ऑयल पर 3x% खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नाउ ये कह रहा है कि
इसके रेट में इंक्रीज हो जा रहा है कितना 20%, 30% एंड 50%। तो आफ्टर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ दीज आइटम विल बी इक्वल टू, यदि हम निकालें आफ्टर increase the price rate of the following items इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 12 का कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 20%। तो 12 का 20% इसमें ऐड हो जाएगा ना, 12 का 20% ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 12x प्लस 12x मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 100। ये कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया 5, यानी कितना आ गया ये 72x डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा रेट इंक्रीज होने के बाद किसका रेट हो गया राइस का, ठीक है। सिमिलरली यदि हम इंक्रीज रेट निकाले हैं, सिमिलरली किसका ये निकाल दिए राइस का, अगेन हमारा था फीस का। तो फीस का यदि हम निकालें तो फीस का कितना था 17x मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट था 30 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना हो गया 170x प्लस डिवाइडेड बाई 10। ये आ गया फीस का इंक्रीजिंग रेट। सिमिलरली यदि हम आयल का भी देखें, आयल का निकालें, आयल का तो ये कितना हो गया आयल का कितना था 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई 50% इंक्रीज हुआ था 9x बाई 2। तो इसका कितना आ गया 9x बाई 2, ठीक है। अगेन इन तीनों का आफ्टर इंक्रीजिंग रेट यदि हम ऐड कर लें, इन तीनों का रेट क्या करना है ऐड करना है आफ्टर इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट हमारा राइस का कितना आया था, राइस का हाउ मच, राइस फीस एंड ऑयल, ऑयल का तो 9x बाई 2 आ गया 2 to 1x बाई 10 आ गया। राइस का हाउ मच 72/5 कितना 72 डिवाइडेड बाई 5। इन तीनों को क्या कर ले हम x, अब वो तीनों को ऐड कर लो 72x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 to 1 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा हाउ मच, एडिशन आता है यस सर, कितना आएगा तो ये हमारा एडिशन आया 4 10x बाई 10, जिसको कटा दें तो ये हमारा फाइनली मिल गया 41x। यानी ये इंक्रीजेज वैल्यू है एक्सपेंडिचर वैल्यू
जो कि हमारे 3 आइटम पर, फैमिली के 3 आइटम पर जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है रेट में यानी प्राइस रेट में, तो आफ्टर इंक्रीजेज द प्राइस रेट ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना आ गया 41x आ गया, यानी 41x अभी हमारा खर्च जा रहा है वर्तमान में, ठीक है। जबकि बिना इंक्रीजिंग रेट हमारा कितना जा रहा था 32x, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो गया, हाउ मेनी एक्सपेंडिचर इंक्रीज, हाउ मेनी रुपीज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, ये कितना आ गया 41x माइनस 32x, यानी कितना आया 9x। अब यहाँ से हमें 9x आ गया। अब परसेंटेज हम इजीली निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। ये रुपीज हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया। ये एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया, तब वो पूछ रहा था क्वेश्चन में परसेंटेज कि कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो परसेंटेज यदि निकालना चाहे एक्सपेंडिचर परसेंटेज इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 9x मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 32x, x से x कैंसिल। अब ये कैंसिल करोगे तो कटेगा, कितना हो गया 8 25, अगेन कटेगा नहीं कटेगा, कितना 1 2 2 5 डिवाइडेड बाई 8, यानी इसको कन्वर्ट कर लो। यानी ये आ गया हमारा, कैंसिल करोगे तो आ गया 28 सही कितना 1/8%। ये आ गया 28 सही 1/8%, यानी इतना। ये हमारा रहा फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये कह रहा है इफ 80% वाटर इन द फ्रेश ग्रेप्स एंड 10% वाटर इन द ड्राई ग्रेप्स, ठीक है ना। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 250 kg देन हाउ मच वेट ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। सवाल को पढ़ो, थोड़ा सा माइंड लगा के समझो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बिना समझे क्वेश्चन भारी लगेगा, ठीक है ना। देखो कैसे इसको हल करते हैं। 80% ये कह रहा है 80% वाटर। हम सबसे पहले मान ले कि ग्रेप्स हमारा x kg है। लेट द वेट ऑफ ग्रेप्स इज x kg। हमने क्या मान लिया कि हमारा जो ग्रेप्स हैं उसका वजन कितना है x kg है। नाउ कह रहा है कि 80% वाटर, तो 80% इसमें क्या है, इस ग्रेप्स में वाटर है। अंगूर को दबाने पर क्या निकलता है, रस निकलता है ना, वो पानी जैसा ही होता है। तो वो उसी को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 80% वाटर इन द फ्रेश ग्रेप्स। ताजे अंगूर में पानी 80% दे रखा है, 80% है। तो हम निकाल लें क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फ्रेश ग्रेप्स। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फ्रेश ग्रेप्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये आ गया 4x डिवाइडेड बाई 5 kg। यानी हमारा जो पानी है इसमें
फ्रेश ग्रेप्स में वो हमने निकाल लिया। ठीक, अब इसको कह रहा है कि सपोज करें कि हम इसको निचोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है ना, यानी स्क्वीज वेट ऑफ स्क्वीज ग्रेप्स। तो ये कितना होगा x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5, यानी ये हमारा मिल गया x बाई 5। यदि हमने x केजी ग्रेप्स, ताजा ग्रेप्स x केजी लेके चले थे, तो जो इसका रस निकाल लिया गया है, यानी वाटर के फॉर्म में जो रस निकाला गया, तो वो रस का क्वांटिटी कितना आया 4x अपॉन 5 kg। अगेन यदि उस टोटल हम जो वेट ऑफ फ्रेश ग्रेप्स दे रखा है उसमें से वेट ऑफ वाटर यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा स्क्वेज वाटर आ जाएगा, यानी जो निचोड़ने के बाद बचता है, ठीक है ना, उसकी मात्रा हमें मिल गया x बाई 5। अब चले नाउ हम किस में चले, अब ड्राई वाले केस में चले, ड्राई ग्रेप्स के केस में चले। तो ड्राई ग्रेप्स के केस में 250 kg क्या दे रखा है, ड्राई ग्रेप्स दिया है ना। ड्राई ग्रेप्स में भी वाटर होता है ना, ये भी 100% ड्राई नहीं होता, तो इसमें वाटर का परसेंटेज कितना दिया है 10%। तो ड्राई वाले में 10% निकाले, यानी 250 का 10%, ठीक है। नाउ वाटर इन ड्राई ग्रेप्स, ड्राई ग्रेप्स, ये यदि हम फाइंड आउट करें तो 250 डिवाइडेड बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई 10% डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 25 kg। यानी ये जो ड्राई ग्रेप्स हमने लिया था 250 kg, इसमें 25 kg क्या मिला, वाटर मिला। ड्राई ग्रेप्स में 25% हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो इस केस में यदि वेट ऑफ स्क्वीज ग्रेप्स हम निकालें, वेट ऑफ स्क्वीज ग्रेप्स, ये यदि फाइंड आउट करें तो कितना हो गया हमारा 250 माइनस 25, यानी कितना आ गया 225, कितना आ गया 225। यानी यदि सेकेंड जो लेवल दे रखा है, सेकेंड स्टेट कंडीशन दे रखा है ड्राई ग्रेप्स के, इस कंडीशन से हमने फाइंड आउट किया, तो वेट ऑफ स्क्वीज ग्रेप्स हमें मिला 225 kg, ठीक है। और जो फ्रेश ग्रेप्स दे रखा है, इसमें स्क्वीज का वेट कितना आया x बाई 5, यानी ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ये दोनों हम करेंगे इक्वल, यानी x बाई 5 इज इक्वल टू 225। अगेन x इज इक्वल टू क्या हो गया 225 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कितना, कितना आ गया 1125 kg। यानी फ्रेश ग्रेप्स का वेट कितना था 1125 kg था, ठीक है। और इस तरह से ये यदि वीडियो आप लोगों के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।